फयाज चौहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। फयाज चौहान साहब, वज़ीर आज़म उस्मान बुज़दार साहब की परफॉर्मेंस से मुतमईन हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को पंजाब हुकूमत की परफॉर्मेंस बिल्कुल मुतमईन नहीं कर सकी, तो ये आपके लिए परेशानी की बात है? पीसीओ कंट्रीब्यूशंस हैं जो 100 दिनों के अंदर जो शुरू की गई, और सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि ना कोई इसके अंदर आपको फजूल खर्ची नज़र आएगी इन 100 दिनों के अंदर, ना अकरबा परवी नज़र आएगी। पिछले वो नाम नहाद खादमे आला साहब थे, उनकी 4 जनाब आपके कैंप ऑफिस थे जनाब वज़ीर पंजाब के, इधर एक भी जो है वो कैंप ऑफिस आपको नज़र नहीं आएगा। और पिछले जनाब आपके खादमे आला साहब के ऊपर कम अज़ कम 3-2.5-3 हज़ार सिर्फ जनाब पुलिस के एहलकार डिप्यूट थे। अब आपको जनाब वो टोटल 60 जनाब एहलकार पुलिस के सरदार उस्मान बुज़दार साहब के जनाब दफ्तर और उनकी शख्सियत के ऊपर जनाब वो डिप्यूट नज़र आएंगे प्रोटोकॉल के लिए और सिक्योरिटी के लिए। तो ये इस तरह की कई चीज़ें हैं कि जो साबित करती हैं कि सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने अपना डायरेक्शन जो है वो बड़ी बेहतरीन सेट की है, और नरम दमे गुफ्तगू गर्म दमे जुस्तजू, रज़्म हो के बज़्म हो पाक दिलो पाक बाज के सरदार उस्मान बुज़दार साहब बिल्कुल ठीक ट्रैक पे हैं, और इमरान खान साहब अगर उनके ऊपर एतमाद कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। आपने प्रोटोकॉल समेत और कई चीज़ों का तस्करा किया, लेकिन प्रोटोकॉल की ही आपने तफसील से बात की है। बताइएगा कि सेहत के मामलात पर आए जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने भी बात की। सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर भी अदम इत्मीनान का इजहार किया था, और अब पंजाब के मामलात में भी यही बात दोहराई जा रही है कि सारा काम रुका हुआ है। आप समझते हैं कि कोई तवज्जो देने की ज़रूरत है, या आपकी नज़दीक अभी भी सब ठीक चल रहा है? कोई सोचा, कोई मज़ीद कोई मंसूबे हैं जो सेहत के शोबे में मुतारिफ कराए जाएंगे? तकरीबन 3.25-4 लाख की मालियत का हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने इस पर बड़ी मेहनत की है सरदार उस्मान बुज़दार साहब की हदायत की रोशनी में, और उसमें 2 चीज़ें ऐड की हैं। एक हेड इंजरी है जो पहले जनाब आपकी जो पिछले जनाब शहबाज शरीफ साहब के दौर में थी, इसमें ये इंक्लूड नहीं था उस इंसाफ कार्ड में। दूसरा तजहीज़ व तकफ़ीन के अखराजात हैं वो इस कार्ड के अंदर शामिल होंगे। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर लिमिट पूरी हो जाती है साल ख़त्म होने से पहले, तो अब जो हम हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड देंगे सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में पंजाब हुकूमत देगी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की मिनिस्ट्री के तहत, तो उसमें अगर वो एक लिमिट पूरी हो भी जाती है साल ख़त्म होने से पहले, तो मज़ीद उसको जो है वो एक्सटेंड किया जा सकता है। इन 3 नए फ़ीचर्स के साथ हमने 17 अजला के अंदर स्टार्ट किया है। बाकी खामियाँ तो हैं, अभी 5 कई सालों की जो आपकी नाअहली है सेहत के शोबे के अंदर, उसको 3 महीनों के अंदर तो सारा एलिमिनेट नहीं किया जा सकता ना, ये ख़त्म नहीं किया जा सकता उस नाअहली को। ये वक्त लगेगा, और इंशाल्लाह अच्छी जो है सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में पंजाब की हेल्थ मिनिस्ट्री जो है। अच्छा चौहान साहब, आखिरी सवाल ये बता दीजिएगा कि अभी वज़ीर आला पंजाब ने अपने 100 दिन की परफॉर्मेंस पेश करते हुए अगले 100 दिन का प्लान भी दे दिया है, तो आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या हुकूमत इसी तर्ज पर चलेगी कि 100 दिन के हिसाब से टारगेट रखे जाएंगे? देखें, सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने आज से 3 दिन पहले 100 दिन कंप्लीट होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनकी, और उसमें बड़े एतमाद के साथ, बड़ी जुर्रत के साथ, बड़े हौसले के साथ और बड़े हम्बल तरीके से उन्होंने अपनी पूरी कारगुजारी, स्पेशली कंपैरिजन पिछले 10 सालों का ख़ुसूसन और अब का, पिछले जो 2 दफ़ा के टेन्योर के वज़ीर आला थे उनका, और अपना कंपैरिजन बयान किया और बताया कि किस तरीके से मेरे रहन सहन में, मेरे स्टाइल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मेरा मैनेजरियल स्टाइल उसमें, और पिछले जो 2 दफ़ा के वज़ीर आला थे उसमें क्या फ़र्क है। और 100 दिन नहीं, हम तो हर दिन की जनाब रिपोर्ट देने को तैयार हैं। हम 5 साल की 100 दिन का तसव्वुर भी इमरान खान साहब की क़यादत में और सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में पहली दफ़ा जो पंजाब के अंदर आया है। इससे पहले कोई तसव्वुर नहीं था, उससे पहले तो तसव्वुर लुटमार का था, उससे पहले तो तसव्वुर करप्शन बैक्स का था, कमीशंस का था। बहुत शुक्रिया आपका। फयाजुल हसन चौहान साहब कॉन्ट्रीब्यूशंस का तस्करा कर रहे थे। थैंक यू।